हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री मेजर 2 का लेक्चर। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। कुषाण कौन थे, कनिष्क की उपलब्धियां का वर्णन करे, या कुषाण कौन थे, उनके उदय का वर्णन करे, या कनिष्क की उपलब्धियां का वर्णन करे। ये सब एक ही क्वेश्चन है। चलिए अब इसका उत्तर हम लोग आगे देखेंगे। कुषाण एक मध्य एशियाई मूल का शक्तिशाली साम्राज्य था। कुषाण जो था एक मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राजा था, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत के उत्तरी भागों में स्थापित हुआ। ये जो था सो प्रथम शताब्दी में भारत आया। ये लोग सर्ग जाति से संबंधित थे और यूची जाति के थे। ये जो थे यूची के जाति के लोग थे। कुषाण का उदय भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह जो कुषाण थे बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है भारत के इतिहास में। कुषाण एक भारत का आगमन और उदय धीरे धीरे हुआ। ये जो कुषाण थे भारत में धीरे धीरे आए और इसका उदय हुआ। प्रारंभ में वे मध्य एशिया में एक छोटी सी जनजाति थे। ये जो कुषाण थे शुरू में मध्य एशिया में रहते थे, एक छोटी सी जनजाति थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और पश्चिमी एशिया की ओर विस्तार किया। ये जो थे कुषाण अपना धीरे धीरे शक्तिशाली बना और अपना साम्राज्य विस्तार करते गया। पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचे। पहली शताब्दी में कुषाण भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ शकों को पराजित कर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ जो शक राजा थे उसको शकों को हराया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब चलिए आगे देखते हैं। कुषाण साम्राज्य के प्रमुख शासक कुजला कड़फिसेस कुषाण के वंश के संस्थापक थे। भीम कड़फिसेस उन्होंने कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया और इसे शक्तिशाली बनाया। भीम कड़फिसेस जो था इसको मजबूत किया और अपना साम्राज्य को बढ़ाया। कनिष्क सबसे महान कुषाण थे। इसका जो साम्राज्य था उसमें से कनिष्क जो था सबसे महान राजा था, शासक था। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शक संवाद शुरुआत की। ये जो थे कनिष्क, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। कुषाण साम्राज्य का प्रभाव, चलिए हम लोग देखेंगे कुषाण साम्राज्य का प्रभाव भारत में क्या पड़ा। कुषाण साम्राज्य ने भारत के उत्तरी भागों में शांति और समृद्धि का काल स्थापित किया। ये जो थे कुषाण भारत में शांति का काल स्थापित किया। उनके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। उनके शासनकाल में व्यापार का भी विस्तार हुआ। भारत और मध्य एशिया के भी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी इस समय हुआ। कुषाण काल में संस्कृति जो थे, हमारे पहनावा ओढ़ावा, जैसे उसका पहनावा ओढ़ावा, ये आदान प्रदान हुआ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध के जो धर्म थे उसमें शासनकाल में बौद्ध का प्रचार हुआ। यह धर्म मध्य एशिया और चीन तक फैला, और यह जो धर्म था मध्य एशिया से लेकर चीन तक फैला। कुषाण साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। ये जो कुषाण थे इसका पतन समाप्ति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। हालांकि उनका शासनकाल का विरासत भारत के इतिहास में सदैव चमकती रही।
मतलब इसका जो था शासनकाल का इतिहास था वो सदा हमेशा दिखाई देते रहा। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, ये तो दिखता ही रहा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कुषाण साम्राज्य का उदय। कुषाण साम्राज्य का उदय हम लोग देखेंगे। कुषाण साम्राज्य का उदय एक महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक घटना है। ये जो कुषाण साम्राज्य का उदय जो हुआ था ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना है जिसने भारत का इतिहास को गहराई से प्रभाव किया। ये जो घटना था अंदर से प्रभाव डाला। यह साम्राज्य प्रथम शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुआ। यह जो साम्राज्य था प्रथम शताब्दी में कुषाण साम्राज्य का उदय हम लोग देखेंगे। कुषाण साम्राज्य का उदय एक महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक घटना है। ये जो कुषाण साम्राज्य का उदय जो हुआ था ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना है जिसने भारत का इतिहास को गहराई से प्रभाव किया। ये जो घटना था अंदर से प्रभाव डाला। यह साम्राज्य प्रथम शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुआ। यह जो साम्राज्य था प्रथम शताब्दी में आया और लगभग 3 शताब्दी तक चला। कुषाण वंश की उत्पत्ति। अब चलिए देखते हैं हम लोग कुषाण वंश की उत्पत्ति कैसे हुआ। कुषाण वंश की उत्पत्ति यूची जाति से हुई थी। कुषाण की जो जाति थी यूची जाति थी। इसको यूची कहते थे लोग, जो मूल रूप से मध्य एशिया के क्षेत्र से थे। मध्य एशिया के क्षेत्र से इन लोगों के पश्चिमी जिग्यांगू जनजाति द्वारा उनके मूल निवास स्थान से बाहर कर दिया गया था। ये जो जनजातियां थी इससे इस सबको बाहर कर दिया गया था कुषाण वंश को। इस प्रवास के दौरान यूची जाति 5 अलग अलग समूहों में विभाजित हो गई। यह जो थे ये 5 भाग में बट गए और जिनमें से एक समूह कुषाण कहलाया और एक समूह जो था वो कुषाण कहलाया। जैसे 4 भाग और थे, इसमें से कुषाण कहलाया एक, और यह बहुत ही शक्तिशाली था। मतलब बहुत ही मतलब जैसे बोल सकते हम लोग होशियार या शक्तिशाली था ये। भारत में कुषाण साम्राज्य का उदय। अब आगे देखेंगे भारत में कुषाण साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। कुषाण लोग भारत में आकर बस गए और धीरे धीरे अपनी सत्ता का विस्तार करने लगे। कुषाण के जो लोग थे भारत में बस गए आकर और अपना धीरे धीरे विस्तार करने लगे। कुजुला कडफिसेस को कुषाण साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये जो थे ये कुषाण साम्राज्य का संस्थापक थे। कौन? कुजुला कडफिसेस। उसने अपना साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत तक किया। ये अपना जो थे अपना विस्तार उत्तर पश्चिम भारत तक किया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा चलिए देखते हैं। कुषाण साम्राज्य का प्रभाव हमारे भारत में। कुषाण साम्राज्य ने भारत के इतिहास, संस्कृति और कला का गहरा प्रभाव छोड़ा। ये जो थे इसका काल में जो संस्कृति था, कला था, उसका प्रभाव बहुत पड़ा। इसके प्रमुख योगदान में शामिल है। इसको आगे देखें क्या क्या इसके योगदान में शामिल है, क्या क्या हुआ था इसके काल में, हम लोग आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म का प्रसार। इसमें बौद्ध धर्म का विकास हुआ। कनिष्ठ प्रथम बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसने उसके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जो था सो बौद्ध धर्म मानने वाला था और यह अपना बहुत प्रचार में अपना योगदान दिया। कला और संस्कृति का विस्तार। इसमें कला का भी विस्तार हुआ। कुषाण काल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। गंधार कला शैली इसी काल की योगदान है। इसमें सांस्कृतिक
काल का भी हुआ विकास, और गांधार जो कला है, शैली, वो इसी काल में मिला था, इसी शासन काल में प्राप्त हुआ था। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ था। कुषाण साम्राज्य के समय व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और भारत का संपर्क मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य में स्थापित हुआ। व्यापार जब बढ़ा तो दूसरे राज्य से सामान लाया और फिर यहाँ बेचा, यहाँ से वहाँ बेचा, तो इससे अपना संपर्क होता। इसमें मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य में स्थापित हुआ, मतलब वहाँ से संपर्क हुआ। और सिक्का का प्रचलन, इसी काल में सिक्के भी चलाए गए थे, कुषाण के कालों में। कुषाण साम्राज्य ने अपने समय के सिक्के जारी किए। यह जो थे अपने सिक्के भी जारी किए थे, जिन पर विभिन्न देवताओं और शकों का छवियां अंकित थी। इसमें देवता का और विभिन्न प्रकार के छवि फोटो भी उसमें थे। कुषाण साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी में हुआ। ये जो काल था, इसका पतन 5वीं शताब्दी में हुआ, पहले भी बताए थे, लेकिन इनके योगदान ने भारत का इतिहास का नई दिशा दी। इसका जो योगदान था, इसमें भारत में नया बहुत रोल निभाया, योगदान दिया। ये जो थे, देखिए ऐसे फोटो, इसका जो सिक्का था इसमें ऐसे बना हुआ था और ऐसे सिक्का चलाया जा रहा था। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे कनिष्ठ की उपलब्धियां। ठीक है, कनिष्ठ कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्ठ जो था, ये कुषाण वंश का सबसे जाना माना शासक था, मतलब प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल को कुषाण साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। कनिष्ठ की कुछ, ये जो था कुषाण साम्राज्य, इसका स्वर्ण, सोना का युग का भी कहा जाता है। कनिष्ठ की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। चलिए हम लोग देखेंगे इसका उपलब्धियां क्या क्या है प्रमुख। साम्राज्य का विस्तार, ये अपना साम्राज्य का विस्तार कैसे किए, इसमें एक है साम्राज्य का विस्तार। ये कहाँ किए, कैसे किए, इसके बारे में देखेंगे। कनिष्ठ ने कुषाण साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया से लेकर भारत के कई हिस्सों तक किया। ये जो थे, मध्य एशिया से लेकर भारत के कई हिस्सों तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसके साम्राज्य में उसके साम्राज्य में आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। इसके जो साम्राज्य थे, यहाँ तक फैला हुआ था, पाकिस्तान और भारत के हिस्से तक भी फैला हुआ था। बौद्ध धर्म का संरक्षण, ये बौद्ध धर्म मानने वाले लोग थे, ये अपना बौद्ध धर्म को इम्पोर्टेंट दिए, संरक्षण किए। कनिष्ठ बौद्ध धर्म का अयुआनी था, यहाँ लिखा हुआ भी, मानने वाला था, और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ लिखा हुआ, उसने जो था प्रचार किया और अपना उसको फैलाने में अपना बहुत योगदान निभाया। उसने कई बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया और बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। ये जो था बौद्ध धर्म का विहारों का निर्माण है, मतलब बौद्ध धर्म का जहाँ जैसे था हम लोग का पारसनाथ है बौद्ध धर्म का मानने वाला, वैसे ये किया, विस्तार किया। इस संगति में बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों को संकलित किया गया और बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ। ये जो किया, बौद्ध धर्म का विकास किया और इसका निर्माण जो किया, जैसे हम लोग का है बौद्ध धर्म नज़दीक में पारसनाथ, यहाँ विकास हुआ, बौद्ध धर्म का मानने वाले लोग वहाँ पे हैं, वैसे ये विकास किया। काल और संस्कृति का विकास, इसमें काल और संस्कृति का भी विकास हुआ।
कनिष्क के शासनकाल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। इसमें कला का भी विकास हुआ। कनिष्क के शासनकाल में गंधार का कला शैली इसी काल का देन है। जो गंधार का कला शैली है इसी काल का दिया हुआ। इस शैली में बौद्ध मूर्तियां ग्रीक और रोमन शैली से प्रभावित होकर बनाई गई। ये जो था इसमें रोमन शैली का प्रभाव डाला और होकर बनाया गया था, इसी के प्रभाव होकर बनाया गया था। कनिष्क के शासनकाल में सिक्कों को भी कलात्मक चित्रों देखने को मिला। इसमें कला वाला चित्र देखने का सिक्के पे जो बनाया गया था, फोटो मूर्तियां आदि बनाया गया था। कनिष्क के महत्व का कारण क्या था? यही कनिष्क का महत्व का कारण था संस्कृति समृद्धि। ये जो था इसमें भी ये भी हुआ, संस्कृति का समृद्धि हुआ। कनिष्क के शासन काल में संस्कृति और धर्म का विकास हुआ। इसमें जो था काल में संस्कृति का भी विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ। इसमें व्यापार का भी विकास हुआ था। कनिष्क के शासन काल में व्यापार का विकास हुआ और रेशम मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण था। ये जो व्यापार करते थे इसमें विकास हुआ और रेशम मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण था। इस पे जो रेशम मार्ग था इस पे कुषाण का हक था, नियंत्रण था। संस्कृति का आदान प्रदान, और इस काल में संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। कुषाणों ने भारत संस्कृति और मध्य एशियाई संस्कृति के बीच आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें देखिए लिखा हुआ संस्कृति भारत का जो था, यहाँ का जो पहनावा ओढ़ावा था, ये पहले भी बताए, ये दोनों में आदान प्रदान हुआ। अब आइए हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्जामिनर चेक करता है, इसको लिखना बहुत अनिवार्य होता है। चलिए आइए हम लोग देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। निष्कर्ष, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ये जो था ये कुषाण काल का सबसे प्रसिद्ध राजा था, जाना माना। उसने शासन काल को कुषाण साम्राज्य का स्वर्ण माना जाता था। ये जो था उसको स्वर्ण, सोने का युग माना जाता था उसका काल को। उसने कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह जो था धर्म के चलने का इम्पोर्टेंट योगदान दिया। कनिष्क के शासनकाल में भारतीय संस्कृति और मध्य एशियाई संस्कृति भी आदान प्रदान हुआ। इसके शासनकाल में मध्य एशिया के भी बीच में अपना जो था संस्कृति और आदान प्रदान हुआ। तारी हम लोग अतिरिक्त जानकारी करके और भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे इसमें कुषाणों के भारत में कई शहरों का निर्माण करवाया, जैसे कि मथुरा और सारनाथ। इसमें ये भी लिख सकते हैं कुषाणों ने कई शहरों का भी निर्माण किया जिसका नाम मथुरा था और सारनाथ था। कुषाण ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में बहुत भूमिका निभाई और बौद्ध धर्म भारत के मध्य एशिया और चीन तक फैलाया। जो बौद्ध धर्म था वो एशिया से लेकर चीन तक फैलाया। कुषाणों के सिक्के आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।